क्लास 8th हिंदी वसंत चैप्टर 11 सूरदास के पद के हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं आपकी नई रिवाइज्ड बुक के। पहला क्वेश्चन है, बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? तो आंसर है, माता यशोदा ने श्री कृष्ण को बताया कि दूध पीने से उनकी चोटी बलराम भैया की तरह हो जाएगी। श्री कृष्ण अपनी चोटी बलराम जी की चोटी की तरह मोटी और बड़ी करना चाहते थे। इस लोभ के कारण वे दूध पीने के लिए तैयार हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे? तो इसका आंसर है, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में सोच रहे थे कि उनकी चोटी भी बलराम भैया की तरह लंबी मोटी हो जाएगी, फिर वह नागिन जैसी लहराएगी। क्वेश्चन 3 है, दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते थे? तो दूध की तुलना में श्री कृष्ण को माखन रोटी अधिक पसंद थे। नेक्स्ट है, तो ही पूत अनोखी जाओ पंक्ति में ग्वालन के मन के कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? तो ही पूत अनोखी जाओ पंक्ति में ग्वालन के मन में यशोदा के लिए कृष्ण जैसा पुत्र पाने पर ईर्ष्या की भावना व कृष्ण के उनका माखन चुराने पर क्रोध के भाव मुखरित हो रहे हैं, इसलिए वह यशोदा माता को उल्हाना दे रही है। क्वेश्चन 5 है, माखन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते थे? तो इसका आंसर है, श्री कृष्ण को माखन ऊंचे टंगे छींकों से चुराने में दिक्कत होती थी, इसलिए माखन गिर जाता था तथा चुराते समय वे आधा माखन खुद खाते व आधा अपने सखाओं को खिलाते थे, जिसके कारण माखन जगह जगह ज़मीन पर गिर जाता है। तो ऊपर की तरफ बंधा हुआ होता है ना मक्खन, तो उस पर चढ़ करके श्री कृष्ण खाते थे, तो खुद भी खाते थे, अपने दोस्तों को भी खिलाते थे, तो वो गिर जाता था आसपास। क्वेश्चन नंबर 6 है, दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा है और क्यों? तो दोनों पदों में प्रथम पद सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ बाल स्वभाववश प्रायः श्री कृष्ण दूध पीने में आनाकानी किया करते थे। तब एक दिन माता यशोदा ने प्रलोभन दिया कि कान्हा, तू नित्य कच्चा दूध पिया कर, इससे तेरी चोटी बलराम जैसी मोटी व लंबी हो जाएगी। मैया के कहने पर कान्हा दूध पीने लगे। अधिक समय बीतने पर श्री कृष्ण अपने बालपन के कारण माता से अनुनय विनय करते हैं कि तुम्हारे कहने पर मैंने दूध पिया, पर फिर भी मेरी चोटी नहीं बढ़ रही। उनकी माता से उनकी नाराज़गी व्यक्त करना, दूध ना पीने का हठ करना, बलराम भैया की तरह चोटी पाने का हठ करना हृदय को बड़ा ही आनंद देता है। मतलब वो चाहते थे उनकी चोटी ना उनके बलराम भैया जैसी मोटी हो जाए, बट वो दूध नहीं पीना चाहते थे। तो माता कहती हैं कि तुम दूध पियो, तुम्हारी चोटी भी मोटी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और फिर हाँ उसके बाद क्या होता है कि वो दूध पीते हैं बहुत दिनों तक, बट फिर भी उनकी चोटी मोटी नहीं होती है। तो फिर से वो माँ से कहते हैं कि माँ, तुमने कहा था कि मेरी चोटी मोटी हो जाएगी मैं दूध पीऊँगा, तो बट ये हो नहीं रही है, तो अब मैं दूध नहीं पी रहा। तो इस तरीके की बातें चल रही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे पद को पढ़कर बताइए कि आपके अनुसार उस समय श्री कृष्ण की उम्र क्या रही होगी? तो दूसरे पद को पढ़कर लगता है कि उस समय श्री कृष्ण की उम्र 4 से 7 साल रही होगी, तभी उनके छोटे छोटे हाथों से सावधानी बरतने पर भी माखन बिखर जाता था। तो ये थे कुछ क्वेश्चन आंसर्स। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।